अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमातिहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मौलाना मुज़क्किर साहब और कमेटी के तमाम सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, सारे लोगों की मोहब्बत और इस इलाके के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी तकरीर समाअत फरमाई। मेरे बाद अब किसी की तकरीर नहीं है, मैं आखिरी हूं, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि मौलाना बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। आपको यह नहीं सोचना। मेरी तकरीर का मामला मजमा पर है, अवाम पर है। अवाम सुनना चाहती है तो मशीन काम करती है, और अवाम नहीं सुनना चाहती तो मेरी मशीन फेल हो जाती है। फिर आप बाद में कहेंगे रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके, तो मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जी लगाकर बैठे। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लगभग 10:30 बजे हैं या 11:15 बजे हैं, 11 बज गए। मौलाना मुज़क्किर साहब ने कहा था कि हजरत आपको 10:30 बजे शुरू होना है, लेकिन मैं तो 10:30 बजे तैयार हो गया, लेकिन आप चंदा वसूलने में लगे रहे, इसीलिए 11 बज गए। मैं घड़ी देखकर तकरीर नहीं करता हूं। जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना बंद। घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक लोगों का चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं कि कांटा चल रहा है, लेकिन जैसे आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया, तो समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो जब तक आप मुस्कुराएंगे तकरीर मेरी जारी रहेगी, लेकिन जैसे आपकी आंखें बंद होगी तकरीर बंद। तो बिल्कुल जी लगाकर बैठे हैं। मौलाना मुज़क्किर साहब ने कहा कि हजरत आज आपको ऐसी तकरीर करनी है कि इस्लाही भी हो और बुजुर्गान दीन की जिंदगी भी हो, उनका तस्करा भी हो। तो आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। उर्स मनाने का मकसद क्या है, उनकी याद मनाने का मकसद क्या है, ये सारी बातें मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। वली किसको कहते हैं, तीसरे नंबर पर यह भी बयान करूंगा। वलियों का मर्तबा क्या है, चौथे नंबर पर यह भी बयान करूंगा। गौसे आजम का मर्तबा क्या है, 5वें नंबर पर यह भी बयान करूंगा। क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं
या आम लोगों की तरह मरकर मिट्टी में मिल गए, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह वाले भी मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या उनका कहना सही है या उनका कहना गलत है? आपका मौलाना वो हदीसें पेश करेगा कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है, सब कुछ होता है, वो हमें देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देखते। ये सारी बातें मैं बयान करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाएं, बुजुर्ग भी उठे तो प्यार अदब से बैठाएं, ताकि जलसा खराब ना हो। 12 साढ़े 12 बजे के अंदर 12:30 या 12:45 के अंदर तकरीर खत्म होगी। बिल्कुल अदब से बैठे हैं। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और मिलकर दोनों जहां के दाता दुआ का मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शहर बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़िक़्र व ज़ीनत फर्श की तीब व रुज़अत जिनकी शान न आती ना कल को सर शाफ़ महशर साक़ी को सर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना आप लोग अपने अंदाज में मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अपने अंदाज में पढ़े। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेख मुलाहिजा फरमाया। शायर लिखता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, वाह वाह बेशक, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये भी शेख मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया, उठक बैठक नहीं किया, तो वाकई आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने, उठक बैठक का माहौल ना हो। जिनको जहां जगह मिल गई है चुपचाप से बैठो और चैनल के चक्कर में मत पड़ो। आप मेरी तकरीर को दिल से सुनो। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा ना हो बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, कहीं ऐसा ना हो
औलाद की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आकबत को खराब कर दे, तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, माँ बहनों से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारे ईमान को खराब कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीफ बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी खा गई, कीड़े मकोड़े खा गए, बाप दादा भी मिट्टी में मिल गए, खुद भी मिट्टी में मिल गए। कहां गई जमीन, कहां गया मकान, कहां गई प्रॉपर्टी, कहां गई बादशाह, सब मर के मिट्टी में मिल गए। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्राक कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। है कोई औलाद बाकी, है कोई निशानी बाकी, है कोई कहानी बाकी? मर गए, मिट्टी में मिल गए। कहां गई बादशाहत, कहां गई औलादे, कहां गई बिल्डिंग, कहां गई प्रॉपर्टी, कहां गए राजा महाराजा? चले जाइए, आवाज दीजिए कहां हो फला। कसम खुदा सबके सब हाथ में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आज़म को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम सरदारी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, सरकार मखदूम बोलो निजामुद्दीन को देखो, सरकार चिराग बेदवी को देखो, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखो। इन बुजुर्गों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था वैसे आज जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बुजुर्गों का गुस्ताख होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो बुजुर्गों की मोहब्बत में मरता है, जो गौसे आज़म के इश्क में मरता है, जो आला हजरत की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, ज़माने में भी जिंदा रहता है, मरने के बाद अपने मज़ार को भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है? वक्त से पहले नारा मत लगाओ। लोगों को बातें समझ में नहीं आए और पहले ही लगा दिया ना, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ कर सुभान अल्लाह कहो, और समझ कर क्या कहो, जोर से बोलो, नारा लगाओ। तो जब बात पूरी हो जाए तब नारा लगाओ। और सुभान अल्लाह कब कहो? जब बात समझ में आए तब
तब सुभान अल्लाह कहो। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखिए, आज हम गौसे आजम की याद मना रहे हैं। अरे बोलो, मना रहे कि नहीं? सिर्फ आप ही नहीं मना रहे, सारी दुनिया के मुसलमान आज गौसे आजम की याद मना रहे हैं। ये गौसे आजम का महीना इधर देखिए, कसम खुदा जिस गलियों में देखो, जिस कूचे में देखो, जिस शहर में देखो, गौसे आजम का चर्चा हो रहा है, गौसे आजम का तज़किरा हो रहा है, गौसे आजम का जिक्र चल रहा है। मेरी तरफ देखिए, बड़े बड़े बादशाह मर गए, मिट्टी में मिल गए, उनको कोई याद नहीं करने वाला है, लेकिन गौसे आजम को सारी दुनिया याद कर रही है, गरीब नवाज को सारी दुनिया याद कर रही है, आला हजरत को सारी दुनिया याद कर रही है। बोलो, सरकार मखदूम पीराने पीर को सारी दुनिया याद कर रही है। ऐ हमारे बच्चों, सिर्फ उर्स मत मनाओ, अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। अरे बोलो, सिर्फ उर्स मत मनाओ, अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। बुजुर्गों के उर्स का मकसद बिरयानी खाना नहीं है, लंगर खाना नहीं है। बुजुर्गों के उर्स का मकसद यह है, उनकी जिंदगी लोगों के सामने बयान करके लोगों के जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, लोगों की जिंदगी में बदलाव पैदा करना है। गौसे आजम का तज़किरा आता है, आप अपनी जिंदगी को गौसे आजम के, बोलो गौसे आजम के तरीके पर ढालने की कोशिश कीजिए, तब आप पर बदलाव आएगा। उर्स का मकसद बिरयानी खाना नहीं, लंगर खाना नहीं, फातिया देना नहीं। उर्स का मकसद बुजुर्गों की जिंदगी को आपको हर साल याद कराना है, ताकि आप भी अपनी जिंदगी को बदल सके, नमाज पढ़ सके, रोजा रख सके, हज कर सके, शराब जुआ सट्टा से बच सके। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है। बोलो, हदीस सुनाऊंगा मगर 2 मिनट के बाद, ध्यान से सुनो। मरना तो सबको है, बोलो मरना है ना? अरे बोलो मरना है ना? मगर इधर देखो, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो। इसका नाम जिंदगी नहीं है, इसका नाम मौत है, मौत। इधर देखिए, जिंदगी किसका नाम है? जिसका दिल जिंदा है वो आदमी जिंदा है, और जिसका दिल मुर्दा है वो आदमी मुर्दा है। दिल जिंदा वो होता है जो नमाजी होता है, दिल उसका जिंदा होता है जो रोजे का पाबंद होता है, दिल उसका जिंदा होता है जो शरीयत का पाबंद होता है, दिल उसका जिंदा होता है जिसके दिल में अल्लाह रसूल का इश्क होता है। लेकिन जो शराबी होता है दुनिया की नजर में जिंदा है मगर शरीयत की नजर में मुर्दा है। जो जुआरी है वो दुनिया की नजर में जिंदा है मगर शरीयत की नजर में मुर्दा है। तुम दुनिया की नजर में जिंदा मत बनो, शरीयत की नजर में जिंदा बनो। ऐसी जिंदगी कि दुनिया में भी जिंदा रहो और मरने के बाद कब्र में भी जिंदा रहो। ये है असली जिंदगी। ऐ हमारे बच्चों, आज मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, उठिएगा नहीं। बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो, साफ साफ मालूम हो रही है? आगे पीछे वाले हाथ उठाओ, साफ साफ मालूम हो रही है? अगर साफ साफ मालूम हो रही है तो ये मौलाना मुज़क्किर की फरमाइश है, वरना मौजू कुछ और था। और बोलो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे रंग में अच्छी बातें पहुंचाने की कोशिश करूं। इजाजत है तो मैं पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर वो हदीस सुनाऊं कि वलियों का मर्तबा क्या है, वलियों की शान क्या है। जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, अगर पेशाब की जरूरत ना हो तो जाने दीजिए, और अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, और नहीं है तो चुपचाप से गोद में पकड़ के बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79 अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीला व शमरना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक दफा मैंने सरकार से अर्ज़ किया ये अल्लाह के रसूल हमें क्या हो गया है जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, सजदे पे सजदा करते हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता है, आखिरत का डर रहता है, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी शान से उसी हालत पर अगर घर में जाने के बाद रहो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझे कि नहीं? और जोर से बोलो समझे? ये माइक का सुराख बंद है, मौलाना लोगों ने थूक थूक करके आधा सुराख माइक का बंद कर दिया है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? देखो दिल से सुनोगे तभी तकरीर करूंगा, वरना फिर आप समझोगे। मैं मेहनत से बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ लेकर जाओ। इधर देखो अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा जो हालत मेरी बारगाह में रहती है, जो हालत मेरी बारगाह में रहती है, वही हालत अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसे में भी अल्लाह को याद करे, और जैसे यहां बुराइयों से बचा है घर पे भी बचा रहे, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के तकवा में कमी पैदा कर देती है, सुस्ती पैदा कर देती है। इसीलिए अबू हुरैरा ने कहा सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं हालत अलग होती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए, बीवी से होशियार रहना चाहिए। जब नमाज का वक्त आए इधर देखो तो सब कुछ छोड़ दो,
बीवी की मोहब्बत अलग करो, बच्चों की मोहब्बत अलग करो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को सीने में बसाओ और मस्जिद की तरफ आगे बढ़ो, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अभी तो आपने एक हदीस सुनी है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। इजाजत है? चलिए बोलो इजाजत है। लेकिन आप लोग ध्यान मत भटकाइए, इधर उधर मत कीजिए, चुपचाप से सुनिए। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इधर देखिए, हदीस सुनिए, मतलब सुनिए। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालत उम्मती 15 खसलतन हल बिहल बला क़ील या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला फल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा फ़अतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु माजी वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस बाबू लोग सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, मतलब हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे लोग, सब लोग मतलब सुनिए। मतलब इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या अर्ज किया? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत न समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, शोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुना? हाथ उठाकर बोलो। ये बताइए कि मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं कि पिंडाल के ऊपर? अरे बोलो, मेरी जबान समझ रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाओ। बंगाल के लिए कोई मैं नया नहीं हूं,
बंगाल में मुझसे ज्यादा तकरीर किसी मौलाना की नहीं है। आप अगर मुझको नहीं पहचान रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो आप मेरी जबान समझिए। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है तो मेरी तरफ देखो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया, जोर से बोलो। 15। अरे जोर से बोलो। 15। नबी ने फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में पैदा हो गई, मुसलमानों को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, मुसलमानों को मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। आज बताओ हमारे अंदर 15 खराबी है कि 15 से भी ज्यादा? 15 से भी ज्यादा है। आज लोग कहते मुसलमान बहुत परेशान है, आज लोग कहते मुसलमान जलील हो रहा, आज लोग कहते फला मुसलमान को मान रहा। कसम खुदा मुसलमान भी तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कि कसम खुदा आप खुद देखेंगे तो ताज्जुब होगा कि एक मुसलमान का बच्चा होकर ऐसी हरकतें कर रहा। कसम खुदा वो काम मत करो कि दुनिया तुम पर उंगली उठाए, वो काम मत करो कि दुनिया तुम्हें बदनाम करे, वो काम मत करो कि दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए। कसम खुदा सहाबा की जिंदगी देखो, बुजुर्गों की जिंदगी देखो, सरकार गौसे आजम के गुलामों की जिंदगी देखो। जब रास्ते से गुजरते तो कसम खुदा उनको देखने वाला देखकर यही कहता नबी का गुलाम जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, गरीब नवाज का मस्ताना जा रहा है। लेकिन आज हमारे हालात ऐसे बदल गए कि कसम खुदा कभी कभी शर्मो हया महसूस होती है कि मैं कहूं तो कैसे कहूं। इसलिए हमारे बच्चों शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से तौबा करो, माँ बाप को सताने से तौबा करो, पड़ोसियों पर गुंडागर्दी करने से तौबा करो, किसी को धमकाने से तौबा करो, चोरी चमारी से तौबा करो। कसम खुदा पैगंबर फरमाते हैं जब शराबी मरता है, कौन मरता है? जोर से बोलो। जब शराबी मरता है, जुआरी मरता है, गुंडा बदमाश मरता है, जैसे लोग उसके जनाजा को कांधा पर उठाते हैं तो वो चीख चीख कर कहता है ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो, रुक जाओ, मुझे कब्रिस्तान मत ले जाओ, मेरी खैरियत नहीं है, मेरा अंजाम ठीक नहीं है। अरे मेरे बच्चों मुझे घर से मत निकालो, मुझे घर से मत निकालो, मुझे यही रहने दो। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, गुंडे बदमाश लोगों को मौत आती है, तो वो अपने बच्चों को, घर वालों को पुकार पुकार कर कहता है रुक जाओ, मुझको यही रहने दो, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, मुझको दफन मत करो, मेरी खैरियत नहीं है। मगर कसम खुदा जब नमाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वाले को मौत आती है, किसी आशिक रसूल को मौत आती है, तो वो तड़प तड़प कर कहता है मुझे जल्दी दफनाओ, मेरा दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा का दीदार होने वाला है, कब्र में मुस्तफा की ज़ियारत होने वाली है। आज फूले न समाएंगे कफन में राशि, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, अगर बात समझ में आ रही है तो अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है, अभी ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि लोगों का बुखार भी उतरेगा। अरे बोलो, बुखार भी उतरेगा। इधर देखिए मैं बुखार उतारने वाली ही हदीस सुनाता हूं, लेकिन आज मेरा इधर देखिए, आज जो मैं हदीसें सुना रहा हूं दो तरह का बुखार है। इधर देखिए, एक तो अमल में जो बुखार गड़बड़ी पैदा हो गई है, उस बुखार को उतारने वाली हदीस सुना रहा हूं, और बाद में वो हदीसें सुनाऊंगा जो लोगों के अकीदे में बुखार पैदा हो गया है, गंदगी पैदा हो गई है। घबराइए नहीं, एक और लंबी हदीस सुन लीजिए, फिर अगली गुफ्तगू। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन बाबू लोग ध्यान से सुनिए, मौलाना रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेंगे और आप भी मौलाना को बार बार नहीं मिलेंगे। ये मेरा मुकद्दर है कि मैं आपको मिला,
आप मुझे मिले और आपका मुकद्दर है कि मैं आपको मिला, तो इस मौका और मुलाकात को आप ऐसे मत जाने दीजिए, आप सुनकर जाइए। अभी तो आपने 2 हदीसें सुनी है, इजाजत दीजिए तो तीसरी सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नार बिन नार हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत व इन बनी इस्राईल तफर्रकत व इन बनी इस्राईल तफर्रकत व इन बनी इस्राईल वइन बनी इस्राईल। अन इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नार बिन नार हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं हदीस पढ़ते पढ़ते कभी भूलता नहीं। मेरे तकरीर मैं कर रहा हूं, तुम गाइस के चक्कर में रहे। हंसिए नहीं, ये मौसम आप देख रहे हैं, गर्मी और ठंड की दोनों मिक्सचर है। पंखे की हवा लगेगी, ये हवा नहीं देंगे, मुझको मार डालेंगे। पसीना गिर रहा है तो पसीना को मत देखो, ये ठंडी और गर्मी दोनों, अरे बोलो मौसम है, गर्मी भी लग रही है ठंडी भी लग रही है, तो पंखा से बचिए वरना पंखा आपके लिए जहर है, जहर। अरे बोलो क्या है? हाँ, इधर देखिए, आप लोग गड़बड़ करते हैं तो हदीस पढ़ने में मैं भूल गया, वरना मैं भूलता नहीं। मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर 30 पर ये हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त आने वाला है। क्या फरमाया? मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, आने वाला नहीं, बल्कि क्या है, वो वक्त जरूर आएगा कि मेरी उम्मत बिल्कुल यहूदी और नसरानी की तरह हो जाएगी, कौमे बनी इस्राइल की तरह हो जाएगी। मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा, जो काम ईसाइयों ने किया, जो काम इधर देखिए यहूदियों ने किया, वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हालत उनकी थी वही हालत मेरी उम्मत की होगी। जैसे वो स्टाइल मारकर कपड़ा पहनते हैं, ऐसे मुसलमान भी कपड़ा पहनेंगे। जैसे वो जानवरों की तरह खाना खाते हैं, मुसलमान भी जानवरों की तरह खाना खाएंगे। जैसे वो अय्याशी करते हैं, मुसलमान भी अय्याशी करेंगे। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा कौमे बनी इस्राइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, वो काम मुसलमान करेंगे। जो हालत उनकी थी वही हालत मुसलमानों की होगी। यहां तक के, सुनिए, नबी फरमाते यहां तक के अगर उन लोगों में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई कबीला ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत की हालत बिल्कुल अंग्रेज की तरह हो जाएगी, यहूदी की तरह हो जाएगी, नसरानी की तरह हो जाएगी, कौमे बनी इस्राइल की तरह हो जाएगी। ऐ मुसलमान, तौबा करो तौबा। आज हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, बोलो आज मुसलमानों का माहौल 75% नहीं 90% बोलो अंग्रेजी माहौल हो चुका है। और बोलो हो चुका है कि नहीं? आज हमारा कपड़ा अंग्रेजी है, खाना अंग्रेजी है, पीना अंग्रेजी है, घर का माहौल अंग्रेजी है,
बिस्तर अंग्रेजी है, बच्चों को हम कपड़ा पहनाते हैं, अंग्रेजी कपड़ा पहनाते हैं। कपड़ा कसम खुदा अंग्रेज अगर पैंट को सटा कर सिलवाता है तो मुसलमान का बच्चा भी पैंट सटा कर सिलवाता है, और अंग्रेज पैंट को हटाकर सिलवाता है तो मुसलमान का बच्चा भी पैंट को हटाकर सिलवाता है। अंग्रेज अगर ऐसा पैंट पहनता है कि खिसकने वाला हो तो मुसलमान का बच्चा भी खिसकने वाला और सड़कने वाला पैंट पहनता है। बोलो हो रहा है कि नहीं? मसला सुन लो, मसला ध्यान से सुन लो। ऐसा पैंट पहनना के झुके तो पीछे का हिस्सा खुल जाए, या बोलो आगे का हिस्सा खुल जाए, या नाफ के नीचे का हिस्सा दिखाई देता हो, ऐसे पैंट में नमाज नहीं होगी। जोर से बोलो। अगर नाफ मर्दों के लिए नाफ से लेकर घुटना समेत छुपाना फर्ज है, जोर से बोलो। मर्दों के लिए नाफ से लेकर घुटना समेत छुपाना फर्ज है। अगर किसी मर्द के नाफ के नीचे का हिस्सा नमाज में खुला रहा, कितना खुला रहा? अरे बोलो, अगर किसी भी अज़्म का चौथाई, बोलो अगर ये नाफ के नीचे का हिस्सा अगर चौथाई खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। इसलिए हमारे बच्चों अंग्रेजी लिबास, इधर देखो, आप कोशिश करो कि उन कपड़ों से बचे। अगर आप मार्केट में पैंट का कपड़ा खरीदो और ऐसा पैंट सिलवाओ, पैंट पहनना मना नहीं है, पहनिए, लेकिन वो पैंट मत पहनिए जो तुम्हें नंगा कर दे। जोर से बोलो। वो पैंट मत पहनिए जो आपको उड़िया कर दे, जो आपको बेपर्दा कर दे। कपड़ा पहनो तो पर्दे के साथ, कपड़ा पहनो तो कोशिश करो इस्लामी रंग में हम कपड़ा पहने, पैंट पहने तो इस्लामी रंग में पहने, कुर्ता पहने तो इस्लामी रंग में पहने। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जो जमाना बनी इस्राइल पर आया। इसलिए ऐ मुसलमान, होश में रहो, तौबा करो, बुजुर्गों की जिंदगी पर अमल करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाता हूँ। इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलो थके तो नहीं? हर जोर से बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। अरे बोलो, जाग कर आप मेरी तकरीर को सुने। इधर देखिए चचा मियां, मेरी नजर आपको भी देख रही है। आप ऐसे उलट पलट रहे हैं जैसे मछली पानी में उलट पलट करती है। अरे बोलिए, आप सही से बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है। इजाजत दीजिए तो एक और प्यारी हदीस सुनाता हूँ। सारा मजमा बाबू लोग ध्यान से इस हदीस को सुने, तबीयत बचल जाएगी माशाल्लाह। इधर देखिए, कसम खुदा आपका दिल बाग बाग होगा। इजाजत दीजिए, सुनाता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अनिल मुस्तौरिद इब्न शद्दाद क़ाल कुन्तु मअ रकबिल्लज़ीना वक़फ़ू मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सख़लतिल मैता फ़क़ाल अलैहि सलाम अतरौना हाज़िही अला अहलिहा हीना अलक़ौहा क़ालू मिन हवानिहा या रसूलल्लाह क़ालू मिन हवानिहा फ़अलक़ौहा या रसूलल्लाह फ़क़ाल अलैहि सलाम अद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला अहलिहा। इधर देखो, हजरत मुस्तौरिद बिन शद्दाद कहते हैं कि एक दफा हम लोग सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। आका आगे आगे चल रहे थे, गुलाम पीछे पीछे चल रहे थे। एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पर पूरा खाना था। क्या था जल्दी बोलो? पूरा खाना। उस पर एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। क्या पड़ा था? एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। मेरे सरकार ने जब उस बच्चे को देखा, इधर देखिए, बकरी के मरे हुए बच्चे को देखा तो बगौर उसे देखने लगे। जब मेरे नबी देखने लगे तो सहाबा भी देखने लगे। जब सब लोग देखने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग उससे मोहब्बत कर रहे थे,
ये बकरी का बच्चा जब तक जिंदा था लोग उससे प्यार कर रहे थे, लेकिन मर गया है तो जलील समझकर, घटिया समझकर उसे पूरे खाने पे डाल दिया है। नबी फरमाते बिल्कुल यही हाल दुनिया का है। नबी फरमाते यही हाल दुनिया का है। होशियार रहो, होशियार। ये दुनिया वाले तुमसे उसी वक्त तक मोहब्बत कर रहे हैं जब तक आंखें खुली है। आंखें बंद हो गई, सारी मोहब्बत खत्म। तीजा करेंगे भूल जाएंगे, 40वां करेंगे भूल जाएंगे। इधर देखो, तुमने अपने बच्चे को अरबपति बना दिया, लेकिन तुम्हारा बेटा मरने के बाद ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे नाम से गरीबों को कपड़ा पहनाएगा, तुम्हारे नाम से गरीबों को खाना खिलाएगा, मदरसे में चंदा देगा, दान देगा। ये जरूरी नहीं है। इसलिए अपना अमल अच्छा करो, मरने की तैयारी करो, कब्र में जाने की तैयारी करो, शराब जुआ सट्टा से तौबा करो, नमाज के पाबंद हो जाओ। इजाजत दो तो मैं आपको चौथी पांचवी हदीस सुनाकर अगली गुफ्तगू करूं। मेरी तरफ देखो, तबीयत मचल जाएगी। इधर देखिए, माशाअल्लाह हदीस सुनिए। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू सफा नंबर 56 की हदीस सुने। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरन मिनहा शरबत मा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, नबी ने फरमाया कि ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। क्या फरमाया? ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है। आपके नजदीक ये दुनिया बहुत बड़ी है, मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अरे बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, दूसरी हदीस क्या है, सुनिए। दूसरी हदीस सुनिए। नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? अल्लाह किसी को वली बनाकर, बोलो, दुनिया नहीं देता, दौलत नहीं देता। अल्लाह किसी को दोस्त बनाकर, जोर से बोलो, दौलत। और अगर देता भी है किसी को तो इसलिए देता है ताकि वो दौलत खर्च करे तो मेरी रज़ा के लिए, वो दौलत कमाए तो किसके लिए? मेरी रज़ा के लिए। वो पैसा कमाए तो मेरी रज़ा के लिए, वो तिजारत करे तो मेरी रज़ा के लिए, वो जमीन जायदाद खरीदे तो मेरी रज़ा के लिए। इसलिए नहीं कि कारखाना खोले, इसलिए नहीं कि फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं कि मौज मस्ती करे, बल्कि अल्लाह अगर किसी को दोस्त बनाकर दुनिया देता है तो किसके लिए? अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, अपनी रज़ा के लिए। एक बात ध्यान से सुनिए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखो, इमाम गजाली फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? जोर से बोलो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला, इधर देखिए, एक दिल में दो मोहब्बत जमा नहीं होती। इमाम गजाली फरमाते, एक दिल में दो मोहब्बत जमा नहीं हो सकती, या तो अल्लाह की मोहब्बत या तो दुनिया की मोहब्बत। जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत समा नहीं सकती, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत समा गई, दुनिया की मोहब्बत, जोर से बोलो, नहीं समा सकती। एक वाकया सुनिए,
सैयदना इब्राहिम बिन अदहम का। किसका? इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप बल्ख के बादशाह थे। कहां के बादशाह? अरे बोलो, बल्ख एक जगह है, वहां के क्या थे? जोर से बोलो, एक बोलो। हाँ, बल्ख के आप बादशाह थे। इधर देखिए, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी हुकूमत में जिस वक्त आप बादशाह थे, एक दिन आप रात के वक्त अपने बिस्तर पे आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो। बिस्तर पे आराम कर रहे थे। अचानक छत पर चलने की आवाज आई। जोर से बोलो, छत पर चलने की आवाज आई। आप बिस्तर से उठे, छत पर गए। जैसे छत पर पहुंचे, गौर से सुनिए, जैसे छत पर पहुंचे देखा एक नौजवान छत पर घूम रहा, चक्कर लगा रहा। जैसे आपको देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने फरमाया वालेकुम सलाम, तुम कौन हो? अभी रात के सन्नाटे में छत पर क्यों घूम रहे हो, क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? ऐ बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। गौर से सुनिए, किसी को उठने मत दीजिए। ये बच्चा, ये जवान क्यों उठ रहा? अरे बोलो, इधर देखिए। ऐ बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। गौर से सुनिए, ऐ बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। बादशाह ने जैसे ये जुमला सुना तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने कहा, है नौजवान, अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो जंगल में जाओ। तुम्हारा ऊंट खोया है तो वो बयामा में जाओ। तुम्हारा ऊंट खोया है तो जंगल में तलाश करो, रेगिस्तान में तलाश करो। तुम्हारा ऊंट छत पर कभी नहीं मिल सकता। अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? जैसे नौजवान ने सुना तो उसने कहा, ऐ बादशाह, जैसे मेरा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह ताला तुमको बादशाहत में नहीं मिल सकता। तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की तलाश में हो, तो बादशाहत को छोड़ो। जब तक ये कुर्सी पर रहोगे, तुम इस कुर्सी पर रहोगे, तुमको अल्लाह से बोलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल नहीं होगा। ये कुर्सी तुम्हारे लिए रुकावट है, रुकावट है। इस कुर्सी को लात मारो, क्योंकि एक दिल में दो मोहब्बत नहीं पैदा हो सकती, या तो अल्लाह की मोहब्बत या तो दुनिया की मोहब्बत। मेरे दोस्त, ये है बुजुर्गों की जिंदगी। हम लोग अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूल से मोहब्बत करें, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करें। और इधर देखे, अल्लाह ताला से सच्ची पक्की मोहब्बत हो। पैसा कमाना मना नहीं है, दौलत खूब कमाइए, सोना खूब कमाइए, चांदी खूब कमाइए, जमीन खूब खरीदिए, खरीदना मना नहीं है। इधर देखिए, अल्लाह रसूल से रिश्ता तोड़ना मना है, अल्लाह रसूल से अलग होना मना है। जहां रहिए अल्लाह रसूल से प्यार कीजिए। इजाजत दीजिए तो मैं एक और बहुत शानदार, इधर देखिए, वाकया सुनाओ। इजाजत है? फिर हदीस सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सारा मजमा। आप लोग ये बताइए, तकरीर सुनना चाहते हैं कि खत्म कर दूं? अरे जोर से बोलो। सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग होश में बैठिए, हमारी माँ बहन सब लोग बैठे। इधर देखिए, इज्जत के साथ बैठिए, इज्जत के साथ सुनिए। इधर देखिए, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में, किसमें? हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93 पर, जल्दी बोलो, पेज नंबर 93 पर एक वाकया बयान किया है। दो बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार रहते। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो। खीर बनाने के बाद कहा, इधर करो। खीर बनाने के बाद फरमाया, ऐसा करो, ये खीर लो, दरिया उस पार जाओ, और जाने के बाद जाने के बाद मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना और ये खीर उनको पेश कर देना। ये किसने कहा? इस पार वाले बुजुर्ग ने अपने मुरीद से कहा।
तो मुरीद ने क्या कहा, सुनिए। मुरीद ने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा, जोर से बोलो। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा। क्या कहा, जोर से बोलो। दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी भरा हुआ है, न कश्ती है न मल्ला है, आखिर हम उस पार कैसे जाएंगे। तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा, जब दरिया के पास जाना तो दरिया से ये कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, मुझे रास्ता दे दे। यह आदमी सुना तो जैसे सुना परेशान हुआ, कहा या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद है और इस तरह की बात कह रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया के पानी ने, दरिया ने उसको रास्ता दिया, रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है। उसने कहा हुजूर आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है, खीर बनाकर भेजा है। जैसे खीर का नाम सुना और सलाम सुना तो आपने जवाब दिया और फरमाया ऐसा करो, लाओ देखो मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, कहीं शाम न हो जाए। तो हजरत ने कहा जाओ, इजाजत है। इस नौजवान ने कहा सरकार जाऊं कैसे, आ तो गया मगर जाऊं कैसे। दरिया लबालब है, पानी भरा है, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे। तो अब हजरत ने क्या कहा, सुनिए। हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा, जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। यह आदमी जैसे सुना तो परेशान था, या अल्लाह पहले वाले हजरत ने कहा आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, इन्होंने कहा कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया जबकि मेरे सामने अभी खीर खाया। पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है और दूसरे वाले हजरत की बात तो मेरे सामने की है। हजरत खीर खाया और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया, आखिर मामला क्या है। इधर देखिए, हजरत का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था दरिया के उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो, कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप बच्चे वाले हैं, आपके कई बच्चे हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे कि आज तक कुछ भी नहीं खाया, 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है। तो हजरत ने कहा बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, अरे बेटा मेरा मकसद तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, मेरा मकसद तुम्हारी
तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी को सुधारना है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने जो भी काम किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। इधर देख, ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चों की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 30 बरस के बाद थोड़ी सी खीर इसलिए खा ली ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। ऐ बच्चों अब कुरान की आयत सुनो, फिर हदीस सुनो, तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा बाबू लोग मेरी तरफ देखे, ध्यान से सुने। कुरान कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो तो दिखावे के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं। नमाज पढ़ो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो अल्लाह की मोहब्बत में, पैसा कमाओ अल्लाह की मोहब्बत में, तिजारत करो अल्लाह की मोहब्बत में, हर काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। इधर देखिए, और अल्लाह ताला जिससे कहता है तू मेरे लिए है वही वली होता है। जोर से बोलो, वही वली होता है, वही कुतुब होता है, वही अब्दाल होता है। और जिससे दुनिया कहे तू मेरे लिए है वो दुनियादार होता है, और जिससे अल्लाह कहे तू मेरे लिए है, जोर से बोलो, वही वली बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। ऐ हमारे बच्चों बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, बुजुर्गों के तरीके पर चलो, बुजुर्गों की यादें मनाओ, उर्स मनाओ, लंगर मनाओ, फातिया दिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन अपनी जिंदगी को उनके रंग में रंगने की कोशिश करो। अब एक बात और आपको बताऊं, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? आधा घंटा, आधा घंटा, क्या हुआ बेटा? आधा घंटा और आप बर्दाश्त कर लें। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? सही से बैठिए, सही से बैठिए। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गौसे आजम का मर्तबा क्या है। अरे बोलो, गौसे आजम का मर्तबा क्या है? पहले गौसे आजम का मर्तबा सुनिए, फिर तमाम औलियाए किराम का मर्तबा सुनिए, फिर उसके बाद इधर देखिए मैं आपको बताऊं क्या अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है। इधर देखिए, गौसे आजम का मर्तबा क्या आपको पता है? इधर देखिए, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी आंखें हर वक्त लौहे महफूज में है। कहाँ? मेरी आंखें हर वक्त, मेरे आंखों की पुतली, क्या फरमाया? जल्दी बोलो, मेरे आंखों की पुतली हर वक्त लौहे महफूज में लगी है। इधर देखिए, गौसे आजम फरमाते कि मेरी आंखों की पुतली हर वक्त लौहे महफूज में लगी है, लौहे महफूज में लगी है। और आपको पता है दुनिया की हर बड़ी चीज, छोटी चीज, कुल्लो सगीर व कबीर मुस्ततर, हर बड़ी शय, हर छोटी शय, जर्रा जर्रा सबका तस्करा लौहे महफूज में है। गौसे आजम फरमाते कि मेरी आंखों की पुतली हर वक्त लौहे महफूज में है। क्या मतलब?
मैं दुनिया को साफ साफ देख रहा हूं। जैसे आईना के सामने हर चीज है, ऐसे मेरे सामने ये दुनिया है। एक रिवायत, दूसरी रिवायत सुनिए, हदीस सुनाऊंगा 5 मिनट में। दूसरी रिवायत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरी हथेली में राई का दाना, जैसे मेरी हथेली में राई का दाना। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि सारी दुनिया को मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरी हथेली में राई का दाना। ये है मेरे सरकार गौसे आजम का मर्तबा। मेरी तरफ देखो हजरात, ऐसे तो हर जमाने में गौस होते हैं। अरे बोलो, बेगर गौस के दुनिया नहीं चल सकती, बेगर गौस के दुनिया नहीं चल सकती। गौस हर जमाने में होते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि उम्मत में सबसे पहले गौसियत का मकाम किसको मिला, गौसियत का मर्तबा सबसे पहले किसको मिला, ये मालूम नहीं होगा। आज मुझसे सुन लीजिए, उम्मते रसूल में सबसे पहले, इधर देखिए, सबसे पहले गौसियत कुबरा के मकाम पर जो फायज हुए, सबसे पहले ये मकाम जिनको मिला वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जल्दी बोलो कौन है? सैयदना अबू, हाथ उठाकर बोलो, सामने देखो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले गौसियत का मकाम, गौसियत का ओहदा, गौसियत कुबरा, गौसियत उज़्मा सबसे पहले किसको मिला? जल्दी बोलो, ये ओहदा सबसे पहले किसको मिला? बोलो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। उनके बाद फारूक आजम को, उनके बाद उस्मान गनी को, उसके बाद मौला अली को, उसके बाद इमाम हसन को, उसके बाद बोलो सिलसिला बसिलसिला, दर्जा बदर्जा इमाम हसन अस्करी तक सब मुस्तकिल गौस हुए, सब गौसियत कुबरा पर फायज हुए। और इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में जलवागर होने तक, इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक गौसियत कुबरा के मकाम पर, गौसियत उज़्मा के ओहदे पर सरकार गौसे आजम रहेंगे। बोलो, ये मकाम सरकार गौसे आजम के जिम्मे है और इस मनसब पर सरकार गौसे आजम फायज होंगे। और ये कब तक फायज रहेंगे? इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के दुनिया में आने तक इस मकाम पर गौसे पाक रहेंगे, गौसे आजम रहेंगे। हजरात, जब इमाम मेहदी आ जाएंगे तो फिर ये मकाम उनको अता कर दिया जाएगा। ये है सरकार गौसे आजम की शान। सरकार गौसे आजम ऐसे वली में से है, इधर देखिए, अल्लाह के उन वलियों में से है कि पैदा होने से पहले वली बना दिए गए। जोर से बोलो, पैदा होने से पहले वली बना दिए गए। जैसे मेरा रसूल, ध्यान से सुनो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जोर से बोलो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही उनका बेटा अब्दुल कादिर, अल्लाह ने उनको पैदा होने से पहले वली बना दिया। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए, मगर बगदाद की गलियों में उनका तज़किरा चल रहा है। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए, 100 बरस पहले ही से उनका तज़किरा हो रहा है, 200 बरस पहले ही से उनका तज़किरा हो रहा है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ये कह रहे हैं, पेशन कोई कर रहे हैं कि बगदाद में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा, जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर होगा। अगर कोई इनकार करेगा तो वो जहन्नमी होगा, वो गुमराह होगा। सरकार गौसे आजम पैदा बाद में हुए, चर्चा पहले से है। जोर से बोलो, पैदा बाद में हुए, वली पहले बन गए। माँ के शिकम में वली, पैदा होने से पहले वली सरकार गौसे आजम। इधर देखिए, सरकार गौसे आजम मादरजाद वली है, मादरजाद वली है। आपको मालूम है, जब उनकी माँ ने अंगूर के गुच्छे पर अपना हाथ रखा और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो अपनी अम्मी को वो मंजर याद दिलाया।
अम्मी जान, जब आप अंगूर के दाना को तोड़ना चाह रही थी, उस पर एक जहरीला सांप बैठा था। अम्मी, उस वक्त आपको बहुत तेज दर्द हुआ पेट में, वो दर्द पैदा करने वाला मैं ही था, ताकि मेरी अम्मी को ये जहरीला सांप डस न ले। तो सरकार गौसे आजम, बोलो अल्लाह के उन वलियों में से है कि पैदा होने से पहले वली है। हम सब सरकार गौसे आजम के गुलाम है। हाथ उठाकर बोलो, हम लोग सरकार गौसे आजम के गुलाम है। उनकी गुलामी पर हमें फख्र है, फख्र है। हम मरना भी फख्र करते हैं, उनकी मोहब्बत में जीना भी फख्र करते हैं। जब तक हम दुनिया में रहे, गौसे आजम के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहे। ऐ सुन्नियो, गौसे आजम का मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम है। एक बात और ध्यान से सुनो, इधर देखिए, मौलवी मौलाना तो छोड़ो, मौलवी मौलाना तो छोड़ो, ऐरे गैरे नत्थू खैरे तो छोड़ो, अगर कोई वली भी, जोर से बोलो, अगर कोई वली भी अगर गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करे तो वो मरदूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, मरदूद हो जाएगा। उसकी विलायत छीन ली जाएगी, सल्ब कर ली जाएगी। इसलिए लोगों से कहिए होश में रहे, बोले तो होश में, जबान रखे तो होश में, जबान रखे तो कंट्रोल में, बोले तो लगाम लगा कर बोले। आजकल लोग गौसे आजम को गालियां दे रहे हैं, गरीब नवाज को गालियां दे रहे हैं, तमाम बुजुर्गाने दीन को, बाबू सही से बैठ जाओ, बाबू लोग सही से बैठो तब तकरीर होगी। आप लोग ऐसे खड़े हैं, मेरी तरफ देखिए। आजकल लोग गौसे आजम को गालियां दे रहे हैं, गरीब नवाज को गालियां दे रहे हैं, बोलो आला हजरत को गालियां दे रहे हैं। उन बेईमानों से कहिए, तुमको गाली देनी है मुझे गाली दे लो, तुमको गाली देनी है इधर देखो, मुझे जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन गौसे आजम की शान में अगर गुस्ताखी करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात, गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला मरदूद है, जहन्नमी है, गुमराह है। इजाजत दीजिए तो अब एक लंबी हदीस सुनाऊं कि अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या है, तमाम वलियों का मर्तबा क्या है। इजाजत है तो सुनाओ, लेकिन आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है आपको नींद आ रही है। होश में बैठिए, सही से बैठिए। मौलाना ने जैसी तकरीर की फरमाइश किया है वैसी तकरीर हो रही है। अरे बोलो, मौलाना ने जैसा मौजू दिया वैसी ही तकरीर कर रहा हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बहुत लंबी हदीस, बहुत शानदार। इजाजत है तो मैं सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबू जिक्रिल्लाह ताला, सफ़ा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फैज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लऊइज़नहु। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, 15 से 20 मिनट बर्दाश्त कीजिए। टाइम कितना हुआ बाबू? 12:08। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन लगता है कि आप लोगों पे सन्नाटा हो गया। सन्नाटा तो नहीं है? जोर से बोलो। मौलाना लोग स्टेज से उतर के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोलिए, हाँ बोलो, इजाजत है? बाबू लोग इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना जल्दी बोलो? 1। पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 197। सुनिए और सीने में बसाइए, मतलब सुनिए, सब लोग सुनिए। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है
कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। मैंने हदीस आपको सुनाई ना, ये हदीस का है मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना 1 पेज नंबर कितना 157। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अब आप बताइए कि अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे उससे बड़ा मरदूद कौन होगा? अरे बोलो, अल्लाह ताला जिससे जंग का ऐलान करे बोलो उससे बड़ा मरदूद कौन होगा? तो इस हदीस से पता चला कि जो वलियों का दुश्मन है, वलियों का गुस्ताख है, जो अल्लाह के वलियों को गालियां देता है, इधर देखिए गोया वो अल्लाह से जंग कर रहा है। क्या कर रहा है? जल्दी बोलो। गोया तो अल्लाह से जंग कर रहा है। अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। आगे सुनिए, मजा आएगा, सुनिए। रब फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की गुस्ताखियां करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। उन लोगों को बता दिया जाए कि मैं जिनको दोस्त बना लेता हूं, जिनको वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। आज उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, दाएं बाएं वाले सब बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, रब फरमाता है कि मैं जिसको वली बना लेता हूं, अरे बोलो, मैं जिसको वली बना लेता हूं मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? जिससे वो देखता है। मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे अपनी पनाह में ले लेता हूं। ये है वलियों की शान। अल्लाह का वली वो होता है, इधर देखिए, जो पक्का मोमिन हो, पक्का मुत्तकी हो। अल्लाह का वली वो होता है जो अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के लिए गुजारता हो। किसके लिए गुजारता हो? जोर से बोलो। अल्लाह के लिए गुजारता हो। इधर देखिए, अल्लाह के लिए जो लम्हा लम्हा गुजारे वो अल्लाह का वली है। आजकल लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए, और आज नहीं। इधर देखिए, जब से ये फिरके लोग पैदा हो गए, अरे बोलिए, ये फिरके लोग जब से खटमल की तरह पैदा हो गए, वरना इधर देखिए, सब पहले कुछ और थे, अब बदल गए। अब लोग इधर देखिए अल्लाह के वलियों को गालियां दे रहे हैं। वली तो छोड़ो, नबी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे बोलो, नबी के खिलाफ बोल रहे हैं। हर दौर में इधर देखिए, नबी के खिलाफ कुत्ते भूखते रहे, वलियों के खिलाफ कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि कुत्तों के भूखने पर ना जाए, अपना ईमान सही रखे, अपना अकीदा सही रखे, अल्लाह रसूल से रिश्ता मजबूत रखे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत को सीने में बसाए। ये हमारा आपका फरीजा है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आप लोग ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, एक बात ये बताइए कि हम लोग किस चीज से बने? आग से बने हैं कि मिट्टी से? जोर से बोलो। मिट्टी से। मौलाना मुज़क्किर साहब, नाम बार बार मैं भूल जाता हूं। मौलाना मुज़क्किर साहब चले गए अपने काम से, लेकिन फिर आ गए, खुशी हुई। उलमा जब बैठते हैं स्टेज पर तो अच्छा लगता है। ध्यान से सुनिए,
ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। पहले एक बात बताइए कि हम लोग किस चीज से बने? तो बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, किस चीज से बने? आग से कि मिट्टी से? अच्छा ये बताइए, सबकी मिट्टी बराबर बराबर है कि सबकी मिट्टी में फर्क है? बराबर। अरे बोलो, अरे तुम पान खा रहे हो, बोलो फर्क। उछल करके नारा लगा रहा था, अभी खाली पान खा रहा है। इजाजत है? चलिए बोलो, इजाजत है? अरे इधर देखिए, तो हम लोग किस चीज से बने? बोलो, मिट्टी। मिट्टी मिट्टी बराबर, बोलो मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं, बराबर है। एक साहब ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आपकी, एक साहब ने मुझसे कहा, रब्बानी साहब आपकी कितनी उम्र है? तो मैंने कहा कि मेरी उम्र 48 साल है। तो उसने कहा कि अरे हजरत, मैं तो समझ रहा था कि आप 60-70 साल के हैं। क्या कहा? तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी चच्चा कितनी उम्र है? तो कहा कि मुझको चच्चा मत कहिए, दादा कहिए, मैं 109 बरस का हूं। क्या कहा? कि मुझको चच्चा मत कहिए, क्या कहिए? दादा कहिए। मेरी उम्र 109 बरस का, मेरी उम्र 109 बरस की है, मैं 109 बरस का हूं। मैंने कहा अच्छा दादा ये बताइए, आपकी उम्र 109 बरस की है, लेकिन देखने में आप 60 साल के लग रहे हैं। कहा कि हाँ हजरत, पहले के जमाने में हम लोग 1 नंबर खाना खाते थे, 1 नंबर खाना खाते थे। 1 पैसे में 2 किलो देसी घी मिलता था। 1 पैसे में 2 किलो देसी घी मिलता था। रोटी तोड़ करके, चीनी डाल करके भर पेट खाते। हम लोग 1 नंबर खाना खाए हैं, इसीलिए हम लोगों का बदन जो है, बोलो, वो उन्होंने कहा कि मेरा बदन 109 बरस में भी 60 साल का मालूम हो रहा है, यानी मैं 60 साल का लग रहा हूं। लेकिन आजकल के छोकरे 25 साल के 50 साल के मालूम होते हैं, 30 साल के 60 साल के मालूम होते हैं, बोलो 40 साल के 80 साल के लगते हैं। क्यों? सब 2 नंबर खाना खा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है। जब मिट्टी को अच्छी ग़िज़ा दी जाती है, अच्छा खाद दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है, जोर से बोलो, उसको अच्छी विटामिन दी जाती है, तो मिट्टी की लाइफ बढ़ जाती है, उसमें पैदावार ज्यादा होती है। बोलो होती है कि नहीं? ऐसे ही आपके शरीर की मिट्टी है, ऐसे ही आपके बदन की मिट्टी है। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा बोलो, अच्छा पिएंगे, अपने बदन की हिफाजत करेंगे, तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। और अगर आपने बदन की हिफाजत नहीं किया तो आपकी लाइफ घट जाएगी। तो मिट्टी मिट्टी में फर्क है। मेरी तरफ देखिए, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से सब लोग बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से आला हजरत भी बने हैं, तमाम बुजुर्गाने भी मिट्टी से बने हैं। लेकिन हमारी मिट्टी में, उनकी मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क है। अरे बोलो, बहुत बड़ा फर्क है। अब एक बात और बताइए, ईंट किस चीज से बनती है? जोर से बोलो, मिट्टी से। जरा जोर से बोलो, मिट्टी से। ईंट किस चीज से बनती है? मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, खूब पकी हुई ईंट, हमारे चचा मियां बैठे हैं, इनकी उम्र 70 बरस होगी, है ना? अगर 70 नहीं तो बोलिए 75 या 65 साल। अरे जितनी भी हो गिनती आप जानिए, हम नहीं जानते हैं, हम तो आपका चेहरा देख के बता रहे हैं। इधर देखिए,